Hello students, we are going to take up mole concept and stoichiometry. Okay, this is the most interesting chapter. ठीक है, आइए समझते हैं. So in this chapter we are going to take up Gay-Lussac's law, Avogadro's law, mole concept, molar volume. Then we are going to take up the percentage composition, molecular formula, empirical formula. Okay, so let's begin with the first topic, that is the Avogadro's law. Now, Avogadro's law is very important law. It relates the chemistry with the volume of a gas, and it relates with the अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो कोई भी सब्सटेंस गैस है या कोई भी से अमोनिया है या मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस है, उसका वॉल्यूम हम लेंगे और हम उसको रिलेट करेंगे उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं. Okay, so this law is actually basically relating the relation between volume of a gas and the amount of substance. अब ये समझ लीजिए इसमें क्या है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो इट सेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to the number of moles of the gas. Okay, मतलब अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, अगर हम मोल्स हाफ करेंगे तो वॉल्यूम भी उसका हाफ हो जाएगा. what is the very important condition? The important condition is temperature and pressure. Okay, now V is the volume of a gas and N is number of moles. Now children, mole is actually a standard unit of measurement जिसको हम इसके next topic में करेंगे, लेकिन अभी हम मोल को एक मॉलिक्यूल के जैसे समझ सकते हैं. ओके, ठीक है. सो टू कट इट शॉर्ट, राइट नाउ एवोगैड्रोस लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस. अगर हम से सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, अमोनिया ले लें, मीथेन ले लें, ओके, एंड हमसे वाटर वेपर ले लें, हमने 4 गैसेस ले ली. इन चारों गैसेस के हमने इक्वल वॉल्यूम लिया. इक्वल वॉल्यूम सपोज मतलब हमने सबका 5 लीटर्स ले लिया. ओके, और किस पे वी हैव केप्ट देम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इन सबको एक टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में रखा. देन इन दैट केस सपोज आई से कार्बन डाइऑक्साइड में 10 मॉलिक्यूल्स हैं. सो what will happen in ammonia, methane, water, इनमें भी उतने ही molecules होंगे. ओके, है ना कितना इंटरेस्टिंग. सो दिस इज एवोगैड्रोस लॉ. ना उन्होंने atoms क्यों नहीं लिए, molecules क्यों लिए? because atoms cannot exist independently whereas molecules can exist independently. तो एवोगैड्रोस ने वर्ड क्या यूज किया, molecules, और फिर इसी molecules को हमने आगे कन्वर्ट कर दिया into moles. Okay, now let's take up a question based on this. So the question is, say 25 cc's of gas A has got X molecules, X number of molecules. तो अगर 50 cc's होगा तो कितना होगा? Now we know volume is directly proportional to number of molecules. So if this is 25 cc, it becomes 50. अगर ये डबल हो गया तो ये x की जगह क्या हो जाएगा, 2x. Okay, to solve such numericals we follow which method? We follow unitary method. ये मेथड किसका है, मैथमेटिक्स का है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप बहुत इंजॉय करेंगे. ओके, नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन. 10 liters of ammonia contains 3000 molecules. ना यहाँ पे क्या किया हमने, गैस एक ही जगह हमने यहाँ पे नाम ले लिया और x की जगह हमने नंबर दे दिया 3000. अब आपको निकालना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अगर हमारा वॉल्यूम हो जाता है 15 लीटर्स. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फॉलो यूनिटरी मेथड. रूल कहता है जो भी गिवन होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड पे. सो वी आर गोइंग टू से, अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है, 15 लीटर, 10 लीटर्स, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, राइट में. सो वी राइट 10 liters of ammonia will contain 3000 molecules. Okay, so when the volume is changed
right, to 1. So it will be 3000 by 10 and 15 liters में कितना हो जाएगा, multiplied by 15. So you are going to get 15 threes are 45. So the volume will be 4000, sorry, the number will be 4500 molecules. Okay, thank you.